हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों। और मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस एवरेज पे बनाए हैं जिसपे मैंने कॉन्सेप्ट फार्मूलाज को डिस्कस किया। अब मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले आप 1 से लेके 4 वीडियोस जो बने हुए हैं उसको देख लो, तब ये वाला देखना, तब समझ में आएगा ये। ठीक है, और चलो क्वेश्चंस करते हैं और आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 क्लासेस। 5 क्लासेस हैं, मतलब जैसे होता है ना क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे 5 क्लासेस हैं 1 से लेके 5 तक। इस 29, उसका एवरेज कितना दिया है बच्चों? 29 दिया है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1, 3rd and 4 is 30, then find the total number of student in class 2 and 4। तो कितने बच्चे 2 और 4 में होंगे? तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये कितने क्लासेस हैं आपको बच्चों? 5 क्लासेस हैं यहाँ पे। तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि पूरे 5 क्लास में बच्चे कितने हैं ये निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा क्या करना है, 29 इंटू 5 कर लेना है कि नहीं। तो 5 में 45 का 5, 4, 5 10 4 14, 145 बच्चे हैं बच्चों। अब ध्यान दो कि बोल रहा है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 1, 3rd एंड 5th इज 30। यानी 1 का दिया है बच्चों और 3rd का दिया है, 1 का दिया है और 3rd का दिया है और किसका दिया है? 5th का दिया है बच्चों। क्या दिया है? एवरेज 30 दिया है। तो कितने क्लासेस है? 1 2 3 क्लासेस हैं। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गए बच्चे? 90 स्टूडेंट्स आ गए। 90 स्टूडेंट्स आ गए बच्चों। अब एक बात ध्यान दो कि 90 स्टूडेंट किसके हैं? 1, 3rd और 5th के हैं। तो अगर पूछ क्या रहा है, सेकंड के बारे में पूछ रहा है और 4th के बारे में पूछ रहा है, तो मैं अगर इस 5 क्लास में से 1 को कैंसिल करूं तो 1 हट जाएगा, 3rd से 3rd को कैंसिल करूं 3rd हट जाएगा, और 5 से 5 को कैंसिल करूं तो क्या बचेगा? सिर्फ सेकंड क्लास और 4th क्लास बचेगा, है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि मैं इस पूरी संख्या में से अगर इन तीनों क्लासेस को हटा देता हूं तो फाइनली किसका सम बचता है बच्चों? क्लास 2nd एंड 4th का बचता है बच्चों, है ना। 2nd एंड 4th का बचता है। अगर मैं 145 में से बच्चों 90 लेस कर देता हूं, 90 लेस कर देता हूं तो क्या बचता है? केवल 2nd और 4th का बचता है। तो कितना हो गया बच्चों? 55 आपका आंसर है। ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? देखो कोई 55 है, देखो ये मैच कर गया 55, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 45 ईयर्स, देयर एज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। 3 पर्सन है बच्चों, उनका एवरेज एज दिया हुआ है 45 ईयर्स, है ना। और इन लोग का रेशियो क्या है बच्चों? 2:3:4 एज का रेशियो है। ओके हो रहा है बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द यंगेस्ट एंड द एल्डेस्ट ऑफ द देयर एज। ठीक है, तो दोनों के एल्डेस्ट और यंगेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो एकदम सिंपल सा है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे एवरेज क्या दिया हुआ है? 45 ईयर्स दिए हुए हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? एक ऑब्जर्वेशन में 2x हो गया, दूसरा 3x, फिर 4x, ये ओके हुआ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, कितने थे? 3 थे। अब क्या होगा बच्चों? 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख लो यहाँ पे, और ये क्या हो गया? 2x 3x 5x, और ये हो गया 9x। इट्स मीन्स सिंपली x इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो बच्चों? x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 3/9। कई लोग क्या होते हैं बच्चों, यही मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है कि 9 नीचे आने वाला है तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, 9 को आराम से नीचे आ जाने दो। ठीक है, जब नीचे आ गया 9 तो 9 से कट गया, 9 5 जा 45। अब देखो x की वैल्यू 15 आ गई है ना, 15 आ गई है। अब क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है? ये है ना यंगेस्ट, और एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन है बच्चों? ये है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2x का। कितने का डिफरेंस है? 2x का। ध्यान दो डिफरेंस पूछा है ना,
तो देखो 2x और 4x, तो 4x में से बच्चों 2x चला गया, 4x में से 2x चला गया, तो डिफरेंस कितने का बचा? 2x का बचा ना, डिफरेंस कितने का बचा? 2x का। इसीलिए मैं लिख सकता हूं क्या कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर 2 into 15 इज इक्वल टू 30। मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, समझ रहे बच्चों, मैंने डायरेक्ट 30 आंसर निकाल दिया। ऑप्शन में है क्या 30 इयर्स, देखो ये ऑप्शन में 30 इयर्स, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। कई बच्चे क्या करते हैं कि 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया इनका उम्र, इनसे करेंगे तो 15 चौके 60 हो गया, फिर 60 में से 30 लेस करेंगे तब वो 30 आएगा। इससे बेहतर क्या है कि पहले ही मैंने डिफरेंस लिया 4x 2x, डिफरेंस कितना है 2x, एक्स पुट कर दिया 30 आ गया। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो लाइक बटन प्रेस कर दो, है ना। चलो और क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं ये है BHU BCom एंट्रेंस में एवरेज टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो BHU BCom एंट्रेंस में 2017 में आपके एवरेज से आया था वो क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज। पूछ रहा है द मीन, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज बोले या मीन बोले एक ही बात होता है। तो बोल रहा है द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर इज। याद आ रहा है ट्रिक? फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर, ट्रिक ऐसे ही नहीं पढ़ाया था बच्चों, ट्रिक का यूज था, आ गया ना यहाँ पे। अब 8 नेचुरल नंबर लिख कर ऐड करोगे तो क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? ट्रिक क्या था? अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। ट्रिक था बच्चों n + 1/2, 8 + 1/2 आ गया कितना? 9/2 यानी 4.5। और आपके BHU BCom एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों, मिल गया 3 नंबर आपको, 4.5 ऑप्शन मैच, है ना। तो ये ट्रिक का कमाल है बच्चों, सेकेंडों लगा। वहां तो आपको 819 सर 2 4.5 आंसर ऐसे बताओगे, एकदम फटाफट बताओगे आप लोग, ठीक है। देखो देखो फटाफट निकल गया ना। अब आते हैं ओल्ड मेथड की। नहीं भाई आप नहीं मानोगे सर, मैं ओल्ड मेथड से ही करूंगा। तो क्या करोगे? लिखोगे नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। लिख लिया? लिख लिया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब डिवाइड बाई 8 करोगे और जोड़ ले, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। मालूम चला क्या कि गलत जोड़ दिया इसी में। 21 साथ क्या हो गया? 28। 28 और 8 कितना हो गया? 8 8 16 36, ठीक है ना, 36 हो गया। और डिवाइड बाई क्या है? 8 है, तो 8 चौके 32, फिर डेसिमल लिए 8 पचे 40, आ गया 4.5। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा मेथड आप चूज करो, या तो मेरा ट्रिक, या तो अपना शॉर्टकट, या अपना वाला ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो आपको इजी लगे वो करो। मैं वो नहीं करता कि नहीं इसी को प्रेस करता हूँ इसी को अप्लाई करो, मैं इसे फेवर करता हूँ कि आप इसे अप्लाई करो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 1 वाला, ये वाला फर्स्ट था। सेकंड पे आओ बच्चों, सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों कि द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 20 ईयर्स। 50 बच्चों का 50 स्टूडेंट्स का क्लासरूम है, उनका एवरेज कितना दिया है बच्चों? 20 दिया है। एवरेज कितना दिया है? 20 दिया है, ठीक है, ओके है ये। अब क्या बोल रहा है कि एवरेज एज रिमेन अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मतलब चेंज नहीं हो रहा है। इफ 10 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, अगर 10 स्टूडेंट क्लास में और एडमिशन ले लेते हैं तो भी एवरेज एज पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ओके बच्चों। द टोटल एज ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट इज, द टोटल एज ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट इज। तो बताओ कि जो 10 बच्चे आए थे उनका एज क्या है? उनका एज क्या है? क्लियर है? तो बच्चों ट्रिक यहाँ पे भी मेरा याद आपको आ जाए, अगर BHU BCom एंट्रेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया था 2015 में, तो यहाँ पे ध्यान दो मेरा ट्रिक क्या कहता है कि 50 बच्चे हैं बच्चों और एवरेज कितना है? 20 ईयर्स है, ओके। 10 बच्चे एडमिट कर गए तो कितने हो गया? 60 हो गया, ठीक है। एवरेज एज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके। यहाँ डिफरेंस कितना है बच्चों? 0 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है, क्लियर है।
क्या सिखाया था, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 10 का इससे मल्टीप्लाई करना है और क्या आ गया बच्चों, 200 आ गया। ऐड कर लेते हैं इसको, ये आपका आंसर आ गया है। आंसर है क्या 200, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी मिल गया है आपको कितने, 3 मार्क्स। ओके है, देखो सब आपके बीएचयू का क्वेश्चन है, मैं अपने मन का नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं अगर इसको ओल्ड ट्रिक से करता, ठीक, अगर इसको ओल्ड मेथड से करता तो क्या निकालता, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्या है, पहले 50 बच्चे थे, कितना था, 50 बच्चे थे, एवरेज एज कितना था, 20। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, याद है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 1000 आ गया। ओके, अब दूसरा वाला क्या है बच्चों, दूसरा वाला है कि जब 10 बच्चे एडमिट हुए तब क्या था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ बच्चों, 10 बच्चे एडमिट हुए तो बच्चों की संख्या 60 हो गई ना, 60, और एवरेज तो क्या है, अनअल्टर्ड है। अनअल्टर्ड का मतलब क्या है, सेम है जो पहले था। तो अब इसमें क्या कर दोगे बच्चों, 20 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 1200, है ना। तो जो ये डिफरेंस होगा दैट इज द टोटल एज ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट्स। तो कितना डिफरेंस आ गया बच्चों, 1200 माइनस 1000, 200। ऐसे भी आंसर आपका आ सकता है ना। कई मेथड्स कभी कभी किसी क्वेश्चंस पे लगाए जा सकते हैं, और चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है सेकेंडों में, लेकिन समझने की बात है, आप समझ पाओगे तो। यहाँ पे थे कितने बच्चे, 10 स्टूडेंट्स थे, कितने थे, 10 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे। अब एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 बच्चे जो हैं ये 20 ईयर्स एवरेज आउट है। हर एक बच्चे की उम्र अगर 20 है तो 10 बच्चों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 20 10 जा 200। जैसे चाहो वैसे लगाओ, ठीक है ना, बस सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मैं सब कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको बताते चलता हूँ। आओ कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, द एवरेज ऑफ 10 क्वांटिटीज इज 12। कोई 10 क्वांटिटी है बच्चों, उसका एवरेज कितना दिया है, 12। द एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 8। उसमें से 6 क्वांटिटी का एवरेज कितना है बच्चों, 8 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4। तो जो बचा हुआ 4 है, 6 को अगर हम अलग कर दें, 6 के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर 10 में से लेस कर दें तो कितने का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बचेगा बच्चों, 4 का बचेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो 4 का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बचेगा उसका अगर हमें एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सही समझ रहे हो, आओ उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस साइड करूंगा मैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 10। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका, 10 क्वांटिटीज का। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 10 इंटू 12 कितना हो गया, 120। एकदम सिंपल, निकल गया 10 क्वांटिटी का। अब क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कितना क्वांटिटी है, 6। कितना क्वांटिटी है, द एवरेज ऑफ 6 ऑफ देम इज 8। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 8 जा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 6 8 जा 48। ओके बच्चों, 48 है। तो अब जो एवरेज बचा, जो डिफरेंस आएगा बच्चों, 2 11 से 4 गया 7, ठीक है। जो ये 72 आया है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रिमेनिंग होगा। क्या होगा बच्चों, रिमेनिंग का होगा। क्लियर है ये बात, रिमेनिंग का कितना आया, 72 आया। तो एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितना है, रिमेनिंग कितना है, 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 एकम 4 और 32, 18 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। देखो 18 ऑप्शन में है ना, दैट्स योर राइट आंसर। ओके बच्चों, समझ में आया। चलो और एक और क्वेश्चन करते हैं, नीचे वाला। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 180। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 180, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 360। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 360। लिख सकता हूं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ना आप लोग को। कैसे आया, लो लिख देता हूं, 180 और दो था इसलिए क्या हो गया 360। इफ वन ऑफ दैम इज हाफ ऑफ अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है, हाफ है। क्लियर है, यानी एक नंबर अगर x है तो दूसरा वाला नंबर क्या है बच्चों, x अपॉन 2 है। एक अगर x है तो दूसरा वाला क्या है, x अपॉन 2 है। इज इक्वल्स टू कितना है, दोनों को जोड़ने पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 360। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 360। सॉल्व किया तो हो गया 2 और ये हो जाएगा 2x प्लस x इज इक्वल टू 360। देयरफॉर
3x इज इक्वल टू 360 गुणे 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 360 गुणे 2 बटे में 3। कितना हो गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 गुणे 2 कितना आ गया x की वैल्यू 240। कितना आ गया बच्चों 240। अब 240 जब आ गया तो क्या जरूरत है आगे सॉल्व करने की, कभी कभी माइंड भी यूज करना है ज्यादा। क्या 240 यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो ये बी सी और डी ऑप्शन है बच्चों, इसमें ये बी ऑप्शन में 240 दिख रहा है ना, तो 240 एक नंबर मिल गया क्योंकि एक नंबर मेरा x था और x की वैल्यू कितनी आई है 240 आई है, तो एक मुझे मिल गया। किसी में भी 240 नहीं है, किसी में भी 240 नहीं है, नहीं सॉल्व करूंगा आगे, बस यही आंसर हो जाएगा। हर समय पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट एकेडमिक, हम कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर एक ऑप्शन आपका मैच कर गया है, अगर एक ऑप्शन आपका मैच कर गया है और बाकी में ऐसा यूनिक ऑप्शन नहीं है, ये यूनिक ऑप्शन है, तो दैट्स योर आंसर। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? तो अगर समझ में आ रहा हो वीडियो से बच्चों तो लाइक कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। ओके बच्चों, तो अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।